चलिए, तो सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में स्वागत है। हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है। और टाइप नंबर कितना देख रहे हैं? 4, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण कह रहा है कि √3 x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस कितना 4 √3 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, यहाँ योगफल पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है? गुणनफल पूछा जा रहा है। तो आप द्विघात समीकरण में क्वेश्चन नंबर ये पहला है आपका, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ये आपको पता है क्या होता है? -b/a। यहां से आप निकाल लीजिए -b, देखिए कहां पे माइनस, ये कितना है जी? b है और ये किसमें है? प्लस में। तो यहां लिखिए -8। फिर आप लिखिए a का मान, तो a का मान कितना है? √3। आप या तो इतना आंसर लिख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण कर सकते हैं। तो हर का प्रमेयीकरण कीजिएगा तो 8 √3 और नीचे कितना आएगा? तो आप चाहे तो -8/√3 लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं -8 √3 बाई कितना? 3। अब करा कि इसका क्या निकालिए? गुणनफल निकालिए। तो लिखिए द्विघात समीकरण के मूलों का क्या? गुणनफल। मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा, क्या होता है? c/a, ठीक है। तो c/a। अब जरा ध्यान दीजिए, c का मान कितना है? -4 √3 है। क्या है? -4 √3 है। और a का मान कितना है? √3। √3 क्या होगा? कट जाएगा और बचेगा क्या आपका? माइनस। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक। द्विघात समीकरण दिया रहा है, उसके मूलों का योगफल पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा, ठीक है। चलिए, चलिए इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 2, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले इस द्विघात जो समीकरण है, ठीक है, उसका क्या कीजिए? शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसका हल, है ना। 4t का स्क्वायर -4t + 1 बराबर कितना? 0। अब यहां लिखिए द्विघात सूत्र से। किस सूत्र से? द्विघात सूत्र से। आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। द्विघात सूत्र से x बराबर होता है माइनस प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac बटा में। अब यहां पे हम मान निकालेंगे, b का मान कितना है? -4 है। कितना है? माइनस, तो -4 प्लस माइनस रूट में, फिर b का मान -4, तो -4 का क्या? स्क्वायर, फिर -4ac, तो 4, a का मान कितना है? तो 4 है। c का मान कितना है? तो 1 है, बटा में 2, a का मान कितना है? तो अब आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा? देखिए +4 आ गया, प्लस माइनस 16 माइनस कितना? 16, 4 -4 का स्क्वायर कीजिए 16 आएगा, और 4 में 4 से गुना कीजिए कितना आएगा? 16 आएगा। तो ये हो गया 16 - 16 बटा कितना? अब आपका जो मान आया 4 प्लस माइनस कितना? 0 बटा कितना?
अब इसको कटाइएगा, 4 से 8 को कटाइएगा तो कितना आएगा 2। इसका मतलब आपको x का मान कितना मिल गया। हाँ, अब आपको पता करना है कि शून्यक का मान, तो शून्यक अल्फा और बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इधर हम बनाते हैं, लिखिए अल्फा बराबर बीटा। अल्फा बराबर बीटा, क्यों अल्फा बराबर बीटा है यहां लिखना होगा। बी का स्क्वायर माइनस 4c बराबर कितना है 0। इतना मान कितना आ रहा है 0, इसलिए अल्फा बराबर क्या बीटा। दोनों शून्यकों का मान क्या होगा बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा दोनों का मान 1/2 बराबर 1/2। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान कितना हो गया 1/2। अब आपसे कह रहा है कि इन शून्यकों और गुणांकों के बीच के क्या कीजिए संबंध को दिखाइए। तो देखिए सबसे पहले अगर शून्यकों का बात कर रहा है तो अल्फा और बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां गुणांकों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? गुणांक। कंफ्यूजन नहीं होना, देखिए गुणांक किसको कहते हैं। टी के पहले क्या आया है 4 आया है, यहाँ -4 क्या है टी का गुणांक है। यहाँ टी स्क्वायर के पहले क्या आया है 4 आया है, और ये भी टी स्क्वायर का क्या है गुणांक। इसी के बीच कह रहा है कि भैया आप इसके बीच क्या कीजिए संबंध को बताइए। तो हम इसके बीच के संबंध को क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। अब यहां लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा कितना a, -b बटा a। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान रखिएगा यहां पे आगे में, तो आप रखिए 1/2 और 1 बटा कितना 2, तो आपको मिलेगा कितना 2/2। तो आपको कितना मिल गया 1। अब देखिए मान रखिए -b और 4 का ना, तो देखिए b का यहां मान कितना है बाबू -4 है, और यहां से ऑलरेडी कितना है माइनस है, तो -4 और माइनस और फिर यहां 4, तो क्या आएगा +4 और +4 कितना आ गया 1 आ गया ना। तो इनके गुणांकों का जो योगफल था उस आधार पे हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है -b बटा a आ रहा है। अब इसके आधार पर आप अल्फा इंटू बीटा भी क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाते हैं ताकि ये क्वेश्चन ऐसे भी आपका हो गया है। तो देखिए ऊपर हम बनाते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। क्या होता है c बटा a। अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2। हल कीजिएगा 1/4 आएगा। c और a का मान रखिए, c का मान कितना है 1 है और a का मान देखिए कितना है 4 है, तो बराबर हो गया। अब हम लिख सकते हैं इस प्रकार इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध क्या हुए स्पष्ट हुए। क्या हुए स्पष्ट है ना। इनके गुणांकों और शून्यकों हो गया अल्फा बीटा। गुणांकों की अगर हम बात करें तो यहाँ a b और c ये सभी क्या है गुणांक। तो इनके गुणांकों और इनके शून्यकों के बीच का जो संबंध है वो क्या हो गया स्पष्ट हो गया। क्या हो गया स्पष्ट हो गया है ना। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, उतारते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको उतारिएगा फिर इसको, फिर इसके बाद इसको उतारिएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पता चले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और टाइप देख लेंगे है ना, टाइप नंबर 5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पर। आइए हम लोग देखते हैं टाइप 5। ठीक है, मिटा दे क्वेश्चन और आंसर सबका हो गया होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि चैप्टर